ਨਮਸਕਾਰ ਸੱਚਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨਦਾਨੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 49 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 55 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ है। नरसिंह जी इनसा ना गलबात कर लेने। नरसिंह जी, सबसे पहले आप ये बताएं कब जहन में आया और कब शुरुआत की आपने खूनदान करने की? 2007 में 2007 में हमने स्टार्टिंग करी थी। गुरुजी ने कैंप लगाया था, उसके साथ ही 2007 में स्टार्टिंग हुई थी। तो कैसे मतलब आप मोटिवेट कैसे हुए, कैसे आपको पता लगा मैंने खूनदान करना? थोड़ा आगे आ जाइए, कैसे आप मोटिवेट हुए? ये संत गुरमीत राम सिंह जी के इंसान की प्रेरणा से ऐसा हुआ कि उन्हें ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, तो हमने फर्स्ट डोनर थे बापू मगर सिंह जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक जो सासनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। तो फर्स्ट डोनर करके इन्होंने गुरुजी ने हमारे पहली स्टार्टिंग करी थी, तब से लेके हमने 55 बार मतलब लगातार देते रहे, तो 55 बार हो गया इस तरह। तो अब आपका इंडिया बुक ऑफ नाम आपका रिकॉर्ड हो गया है, सर्टिफिकेट आपको हासिल है, ये मेडल भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। 55 बार रक्तदान करके इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कब आपने इसके लिए अप्लाई किया और कब आपके पास ये जो है मेडल और ये सर्टिफिकेट आया? हमने 29 अप्रैल को अप्लाई किया था और 3 मई को कंफर्म हो गया था। हाँ, तो ये हमें अभी मिला है ये मेडल। अच्छा, तो नरसिंह जी ये भी बताएं 55 बार आपने रक्तदान किया, तो इस केस में कई बार एमरजेंसी पेशेंट्स के लिए भी आपने खूनदान किए, जैसे कई मरीज़ मतलब खतरे के ऊपर होते हैं, उनका उपचार होना होता है, कोई ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए भी आपने उन लोगों की जान बचाई? हाँ जी, जैसे डेंगू के टाइम में भी किया। थैलीसीमिया के मरीज़ जो होते हैं वो हमें कॉल आती रहती थी, जैसे भी हमें मतलब कॉल आती उसी टाइम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसी टाइम आके हमने ब्लड डोनेट करना होता है। और हमेशा हम ध्यान में रखते थे 3 महीना कहीं इससे टप ना जाए, 3 महीने से ज़्यादा ना हो जाए कहीं। तो ये गुरुजी के रहमत से ही हुआ, जो संत गुरमीत राम सिंह जी के उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है और अपनी वही करवाने वाले हैं गुरुजी। रक्तदान आपने किया 55 बार की उम्र से ज़्यादा किया, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं था, वो तो बराबर करते रहे। तो अब इन्होंने कहा, कईयों ने कहा शायद तुम्हारा रिकॉर्ड बन जाए, तो हमने जो अप्लाई ऐसे जनरल अप्लाई कर दिया। हमने कोई सोचा नहीं था कि रिकॉर्ड कोई बना रहे हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। वो तो बस बन गया तो बन गया गुरुजी, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। नरसिंह जी, पीछे 2 साल कोरोना की चपेट में देश रहा, किल्लत बड़ी आई थी खूनदान की, तो ऐसे में जो लोग हैं खूनदान के प्रति गुरेज कर रहे हैं। कई लोग निडल से डर जाते हैं, सुई बहुत मोटी होती है। कई लोग नौजवान तबका इस तरीके से डर जाता है कि खाने पीने की कमी कमज़ोरी आएगी खूनदान करने से। उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो खूनदान करते नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं, डरना नहीं चाहिए। अभी हमारे 52 मतलब 92 किलो वजन है, 52 किलो वजन है, मान लो 52। तो इसमें कुछ नहीं, हमारे इतने कम, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पहले से मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, इतने साल की उम्र में बिल्कुल सही है। गुरुजी ने जैसे कहा था कि हर 3 महीने बाद करना चाहिए, रक्तदान महादान है, हम इस चीज़ को अहम बना के कर रहे हैं और अभी करते जा रहे हैं। तो आगे भी ये करते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल करते रहेंगे। और जैसे डेंगू का सीज़न भी आया और इस कोरोना का भी था, तो भी मैं करता रहता था गुरुजी के रहमत। जैसे कॉल आती थी उसी टाइम हम चले जाते थे, ऐसे तो कोई बात नहीं। तो नरसिंह जी, जब ये रिकॉर्ड आपके हाथ आया तो कितनी शांति मिली? पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि बस अगर गुरुजी यहाँ पे देह रूप में होते तो हमें कितना बहुत ज़्यादा खुशी मिलनी थी। लेकिन ये चलो नहीं है तो लिख करवाया था गुरुजी ने ही, प्रेरणा से ही मिला। हमारी कोई औकात नहीं मैं ले सकूँ इस चीज़ को, दिलवाया तो गुरुजी ने ही है जो। हाँ जी, तो ये रिकॉर्ड गुरुजी को ही आप श्रेय देंगे इसको? हाँ जी, बिल्कुल संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को ही श्रेय, उनको ही श्रेय दूँगा। गुरुजी ने ही दिलवाया, उन्हीं की प्रेरणा से मिला है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो पूज्य गुरुजी देह रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए जो मानवता के कार्य हैं, आप जैसे लोग गति आगे दे रहे हो। हाँ, गुरुजी ने करवा रहे हैं और वही करवाने वाले हैं जी, वही गति वही दिलवाने वाले हैं। तो जब आप रक्तदान करते हो, जब कितने जैसे आपने बताया रक्तदान करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होता है ये, क्योंकि लोगों को क्योंकि ये भी बताएं? सबसे पहले अगर जो नियमित रक्तदान करते हैं उनको तो पहले तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार की भी कि अभी 3 महीना टप ना जाए,
क्योंकि अगर हमें हर 90 दिन के बाद 3 महीना पूरा होता है माने, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता कि भाई अगर मतलब इस तरह 90 दिन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि 3 महीना निकल ना जाएगा। इसलिए निशान बना के रखते थे, निशान लगा के रखते थे कैलेंडरों पे कि भाई एक दिन निकल ना जाए हमारा। इसलिए तभी बना मतलब रिकॉर्ड तो क्या बनना था, मतलब इतना था कि मानवता भलाई सेवा के एक दिन भी ना पीछे जाऊँ, तो बराबर करता रहूँ। तो करवाने वाला तो गुरु जी है। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਟੱਪ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। विश्व रक्तदान दिवस है आज, हमें कहें कि नौजवानों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भी हर किसी को डरना नहीं चाहिए, बराबर करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मानवता की सेवा मतलब एक तरह से कोई नया ब्लड भी बन जाता है। गुरु जी के वचन हैं कि नया ब्लड बनता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती शरीर में, वो करते ही रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से। तो जब आप रक्तदान कर देते हो उसके बाद फिर क्या डाइट लेते हो? बहुत सारे लोगों में खासकर महिलाओं में ये एक जहन में सवाल आते हैं कि खान पान कैसा होना चाहिए, कमज़ोरी ना आए, ऐसे कुछ। जैसे केले हैं, दूध है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, इससे सारा सेट रहता है। बादाम है, तो ये चीज़ें लेना चाहिए। गुरु जी के वचन भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਰਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨਦਾਨੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਖਾਸਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।